बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट और आज हम बात करना चाह रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन से मुतालिक। हमें एक वीडियो देखने को मिली जिसमें हरीम शाह साहिबा कुछ यूँ फरमा रही थी कि उन्होंने तौबा कर ली है और वो चाहती हैं कि वो उम्रा पर जाएं, और साथ उन्होंने ये भी बात सुना दी कि उनको किसी टीवी चैनल की तरफ से ऑफ़र की गई है कि आप रमज़ान ट्रांसमिशन आकर करें। जब मैंने उनकी वीडियो देखी तो मुझे कोई ऐसा जेस्चर महसूस नहीं हुआ, कोई ऐसी बात महसूस नहीं हुई जिससे इस बात का अंदाज़ा हो कि वो वाकई ही अपने किए पर नादम हैं। दूसरी बात ये है कि रमज़ान ट्रांसमिशन उन्होंने ये कहा कि मैं उम्रा पर जाना चाहती हूँ, उससे वापस आऊँगी तो मैं सोचूंगी, अगर ना गई तो फिर मैं लाजमी करूँगी। हम सबको पता है कि ये उनका इनडायरेक्टली जवाब है कि हाँ मैं करूँगी। वो क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा है, तो ज़ाहिर इसका मतलब ये है कि उम्रा नहीं होगा और ये हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी जाएंगी। और जो तीसरी बात है जो सबसे अहम है, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे मुतवस्सिलीन हैं, जो कि हमसे वाबस्ता हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब हरीम शाह साहिबा अभी मार्केट में इन हो रही थी तो हमने तब ही बता दिया था कि इन्होंने आगे आके रमज़ान ट्रांसमिशन या इस तरह की जो अपने दीन से ताल्लुक़ रखने वाले जो काम हैं, अमूर हैं, वो सारा अंजाम देने हैं। मगर तब हमें लोगों ने कहा था कि नहीं तुम सिर्फ अपनी रेटिंग की बात कर रहे हो, ये तुम्हारी सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो अब ये देख लें क्या चल रहा है। असल में होता क्या कि हालातों वाक़यात जो है ना वो बहुत कुछ बता रहे होते हैं, इंसान कहना क्या चाह रहा है, किस तरह बात कर रहा है। तो ये हमारा किया हुआ एक ऐलान था, वो आज बिल्कुल सच साबित हो गया। और दूसरी बात, मौसमी डॉक्टर, मौसमी जाकर, मौसमी मदारी, मौसमी आशिक रसूल यानी कि डॉक्टर अमल लियाकत हुसैन साहब, अब रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, बरकतों वाला, रहमतों वाला। अब डॉक्टर अमल लियाकत हुसैन इस पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन को ख़राब करेंगे। पहले तो वो अकेले होते थे, अब हरीम शाह साहिबा भी उनके साथ आया करेंगी। अब ये जो अमल लियाकत हुसैन साहब हैं, ये मदारी भी करके दिखाएंगे, लोगों को इंटरटेन भी करेंगे। जब टाइम होता है कि लोग अपनी जगह तरावी पढ़ें, नमाज तरावी को पढ़ें, तो ये इन्होंने अपना शो स्टार्ट किया होना, और घरों में लोग तमाम ख़वातीन, मर्द हजरात, बच्चे, बूढ़े, सब वो शो लगा के बैठे होंगे। और फिर ये इससे बढ़कर एक और काम करेंगे, ये आएंगे उलमा कराम को बुलाएंगे, उनको आपस में लड़ाई पर उकसाएंगे। तो ये बहुत ही गलत हरकत है, इससे बहुत ही गलत इमेज जा रहा है। जो पढ़ा लिखा तबका है वो बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं कर रहा। और आखिर में जो सबसे अहम गुजारिश वो रमज़ान ट्रांसमिशन से मुतल्लिक है कि ये जो टीवी चैनल्स वाले हैं, वो जो जय्यद उलमा कराम हैं उनको भी मज़ीद ऐड करें, जो असल आलिम दीन हैं। जिस तरह के मैं 2-3 का नाम लेता हूँ, वरना तो बहुत ज़्यादा हैं। शेखुल हदीस व तफसीर गुलाम सुल कासमी हफ़्ज़हुल्लाह, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जिलाली साहब, इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुहीद्दीन नक्शबंदी साहब, इस तरह के और भी बेशुमार आलिम दीन हैं। आप उनको क्यों नहीं बुलाते, ताकि वो हकीकी जो इस्लाम है, जो असल उसकी रूह है, उसके मुताबिक गुफ्तगू करें और जो इस्लाम का एक अच्छा इमेज है वो जा सके। और आखिर में ख़ुसूसी तौर पर मदीना की जैसे के दावेदार इमरान खान साहब, उनसे गुजारिश है कि ये जो जिस तरह का फितना रमज़ान ट्रांसमिशन में फैलता है, वो शुरू से फैलता रहा है, उसका जो दायरा कार है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है, वो इसको लाजमी रोके। रमज़ान ट्रांसमिशन में इस तरह की जो बेहूदगी है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और पैमरा को भी ज़रा होश के नाहू लेने चाहिए कि जब भी इस्लाम मुखालिफ काम होता है तो वो सो क्यों जाता है। ये एक बड़ा अहम सवाल है, इसका जवाब आज तक हमें नहीं मिल सका। अब तक इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अगले उन्वान के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक मोहम्मद उस्मान अली भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।